15 से 18 साल के बच्चों को दी जाएगी डोज। देश में 10 जनवरी से कोरोना वॉरियर्स और हेल्थ वर्कर्स को मिलेगी बूस्टर डोज। गंभीर बीमारी से पीड़ित बुजुर्ग भी डॉक्टर्स की सलाह के बाद ले सकते हैं बूस्टर टीका। देश में बच्चों के लिए एक और वैक्सीन को मंजूरी। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को बच्चों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। कन्नौज में एक व्यापारी पीयूष जैन के घर चल रही रेड देर रात 31 घंटे बाद रुकी है। आज भी जारी रह सकती है रेड। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से करेंगे मन की बात। 2021 की मन की बात का आखिरी एपिसोड ये होगा। ओमिक्रॉन समेत कई मुद्दों पर बोल सकते हैं पीएम मोदी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला आज से सेंचुरियन में दोपहर 1:30 बजे से टक्कर है। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जी न्यूज देख रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं 9। बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत। और पीएम मोदी ने देश के बच्चों के लिए एक अच्छी खबर ला दी है। दरअसल देश को बच्चों की वैक्सीन की गुड न्यूज दे दी गई है। यानी कि अब तक जो सवाल लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे उसका जवाब पीएम मोदी ने दे दिया है। पीएम मोदी ने कल रात ऐलान किया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के जो बच्चों हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो वहीं 10 जनवरी से बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। खास बात यह है कि गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को डॉक्टर्स की सलाह पर बूस्टर डोज लगेगी। इसके अलावा भारत में बहुत ही जल्द नेजल वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी। और भारत में अब तक 141 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। और पीएम मोदी का जो ये संबोधन था, दरअसल उसकी बड़ी बातें अब आपके सामने होंगी। आपको बताते हैं 7 बड़ी बातें। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत, ये पहली बड़ी बात पीएम मोदी की बड़ी बातों में। दूसरी बड़ी बात आइए बताते हैं आपको, फ्रंटलाइन वर्कर्स हो, बुजुर्ग हो, उन सबको 10 जनवरी से बूस्टर डोज का ऐलान हुआ। तीसरी बड़ी बात, लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, मास्क पहने और हाथ अपने धोते रहिए। सावधानी ही सुरक्षा है। चौथी बड़ी बात पीएम मोदी के संबोधन की, जिसमें 18 लाख आइसोलेशन, 5 लाख ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की मौजूदगी का पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया। और पांचवी बड़ी बात, पहला हथियार गाइडलाइंस का पालन करना है और दूसरा हथियार वैक्सीन है आपके लिए। तो ये पांचवी बड़ी बात पीएम मोदी के संबोधन की जो हम आपको पढ़वा रहे थे। और जो छठी बड़ी बात है वो ये कि देश ने हासिल की है 141 करोड़ वैक्सीन डोज का अभूतपूर्व टारगेट। देश ने हासिल कर पूरी दुनिया में एक कीर्तिमान को स्थापित किया। और बहुत जल्द नेजल वैक्सीन, दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन शुरू हो जाएगी। यह रही 7वीं बड़ी बात। तो पीएम मोदी ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। अगली रिपोर्ट में नजर। शनिवार की रात प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर वो ऐलान किया जिसका इंतजार देश के लाखों अभिभावक और नई पीढ़ी को था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए साल में देश भर में 15 साल से 18 साल की आयु के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन की तारीख भी बताई। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी।
देश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए पीएम मोदी का यह ऐलान काफी अहम है, जिससे देश के लाखों बच्चों को कोरोना के लिए सुरक्षा कवच मिलेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने दूसरी बड़ी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत होगी। बूस्टर डोज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। इसकी शुरुआत 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी। इसके साथ ही गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 साल से ऊपर के नागरिकों को भी बूस्टर डोज दी जाएगी। 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। ये भी 10 जनवरी से प्रारंभ होगा। अब तक देश में जितनी भी कोरोना वैक्सीन है वो इंजेक्शन के जरिए दी जाती हैं। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि जल्द ही नेजल और डीएनए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन भी शुरू होगी। पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान की सफलता की कहानी बताई। देश में अब तक 141 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। भारत की 61% से ज्यादा वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। करीब 90% लोगों को वैक्सीन की एक डोज लगाई जा चुकी है। और अब नए साल में देश वैक्सीन के नए चरण में प्रवेश करेगा, जहां नई पीढ़ी को भी वैक्सीन की सुरक्षा मिलेगी। इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बीमार बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा। वैक्सीन और बूस्टर डोज की दोहरी शक्ति से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हराने में काफी मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार काम कर रहे हैं। पीएम मोदी कई बार कोरोना की तैयारियों को लेकर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। पीएम ने शनिवार को वैक्सीनेशन को लेकर बड़े ऐलान कर दिए हैं। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई और पहले हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और दूसरे में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद धीरे धीरे वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ता गया और अब देश में 61% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है, जबकि 90% से ज्यादा लोगों को सिंगल डोज लग चुकी है। वैक्सीन की पहली डोज लगने के करीब 1 साल बाद यानी कि आने वाली 3 जनवरी 2022 से देश में बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। और जैसे कि हमने आपको बताया है कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन होगी। इसके साथ ही जो गंभीर बीमार बुजुर्ग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इन सब के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी। शनिवार को भारत में बच्चों की एक और वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिली है। डीसीजीआई ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूर किया। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी पाने वाली ये दूसरी वैक्सीन है। वैक्सीन की दोनों डोज वैक्सीनेशन का ऐलान कर पीएम मोदी ने देश के बच्चों को क्रिसमस का सबसे बड़ा तोहफा दिया। इसके साथ ही शनिवार को ही डीसीजीआई ने देश में बच्चों के लिए एक और वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 12 से 18 साल के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक ने कहा कि कोवैक्सीन की डोज वेस्को के साथ बच्चों को भी दी जा सकती है। कोवैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ असरदार साबित हो सकता है। कोवैक्सीन वेस्को और बच्चों सब के लिए सुरक्षित और संक्रमण रोकने में प्रभावी है। भारत में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए मंजूरी पाने वाली ये दूसरी वैक्सीन है। इससे पहले जाइडस कैडिला की वैक्सीन को डीसीजीआई ने 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाने के लिए मंजूरी दी है।
देश में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कई सारे मामले ऐसे भी आए जहां बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए और इसी बीच कई राज्यों में स्कूल को खोलने का ऐलान भी शुरू हो गया था। ऐसे में अभिभावकों की चिंता काफी बढ़ गई थी कि आखिर में वो अपने बच्चों को कोरोना और उसके नए वेरिएंट से कैसे बचाएं। दूसरी लहर के बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट आई जिनमें बच्चों पर कोरोना की तीसरी लहर से खतरा बताया जा रहा था। ऐसे में बच्चों की वैक्सीन को मंजूरी और वैक्सीनेशन की तारीखों का ऐलान काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस खबर पर करते हैं विस्तार से बात। मेरे साथ जुड़ चुके रवि त्रिपाठी, हमारे संवाददाता दिल्ली से। वेरी गुड मॉर्निंग रवि। वैभव परमार मेरे साथ हैं, दिल्ली से रिपोर्ट करे। वेरी गुड मॉर्निंग वैभव। और हमारे साथ नीलेश शुक्ला हैं, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग नीलेश। आपके साथ एक बुजुर्ग इस वक्त मौजूद है, मुझे जानकारी मिली है। जिस तरीके से बड़ा ऐलान पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्र के नाम किया है, इसमें वैक्सीनेशन को लेकर चाहे बच्चों की बात हो, बुजुर्ग की बूस्टर डोज की बात हो, किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो बुजुर्ग आपके साथ इस वक्त मौजूद है, मैं चाहूंगी उनकी पहली प्रतिक्रिया आप लीजिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए पीएम मोदी ने बूस्टर डोज का एक बड़ा ऐलान किया है। गुड मॉर्निंग दीदी। क्रिसमस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो संबोधन किया गया, उसके बाद आप इसे एक टॉपिक की तरफ देख सकते हैं। जो हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हम सबसे पहले सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि वो इस मूव को कैसे देखते हैं। सर, कल आपने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना होगा, जहां उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को अब बूस्टर डोज लगेगी। इस कदम को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। बुजुर्गों को ये बूस्टर की जरूरत है, क्योंकि बुजुर्गों ने इसका महत्व क्या है वो समझ के 2 डोज ऑलरेडी लिए। अभी 2 डोज होने के बाद तीसरा लेने की जरूरत है क्या, वी डोंट नो। लेकिन जब भी कल प्रधानमंत्री ने बताया कि अभी सब सीनियर लोगों को बूस्टर डोज मिलने वाला है, उस हमको उसकी बहुत जरूरत है। और उस डोज से सब लोगों ने अपनों को इतना सरकार दे रही है, उसका फायदा लेना मांगता है। आज लो कल जो, ऐसा नहीं। जैसे बच्चों के लिए 15 से 15 बरस से 18 बरस के जो बच्चे लोग हैं, उनके लिए वो लोगों ने अभी वैक्सीनेशन चालू किया है। वो भी बच्चों, क्योंकि जब भी बुजुर्गों को दिया तभी मैं सोचता था कि बच्चों को क्यों नहीं। कल की बात, प्रधानमंत्री की बात सुनकर मुझे बहुत बहुत संतोष हो गया। अपने बच्चे, वो बच्चे लोगों को भी इसकी जरूरत है, जैसे सबकी जरूरत। क्योंकि ये कोरोना ने गए 1.5 बरस में क्या क्या किया है, कितना आदमी गए, कितने घर के लोग गए, कितना नुकसान हुआ है, कितने काम धंधे गए। इसका बहुत 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 खराब जो नतीजा हुआ, वो नतीजा सब ने ध्यान में रख के बूस्टर डोज जो अपने को मिलने वाला है बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, ये 15 से 18 बरस तक जो है, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छा काम किया है और ये होना मांगता है। नीलेश, मैं लौटूंगी आपके पास। वैभव परमार मेरे साथ हैं, दिल्ली से रिपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ रवि त्रिपाठी मेरे साथ है। रवि त्रिपाठी, जो एक बड़ा तोहफा पीएम मोदी ने बड़े दिन, जैसे क्रिसमस कहा जाता है, उस पर दिया है, चाहे बच्चों की वैक्सीनेशन का जिक्र हो, बूस्टर डोज बुजुर्गों को देने का जिक्र हो, साथ ही साथ डीसीजीआई ने एक नई वैक्सीन को मंजूरी दी है, अपने आप में कैसा तोहफा है। और आने वाले वक्त में जो वैक्सीन कैलेंडर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, नए साल की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी बातें की। अगर प्रधानमंत्री के मैसेज को देखें तो पहला मैसेज ये है कि पैनिक नहीं होना है, किसी तरह से पैनिक नहीं होना और प्रिकॉशन में कोई कमी भी नहीं करना है। प्रिकॉशन की बात करें तो चाहे हाथ साफ करने की बात हो, चाहे मास्क पहनने की बात हो, चाहे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की बात हो, तो एक तरफ प्रिकॉशन है, दूसरी तरफ पैनिक से बचना है। और इसके लिहाज से सारी तैयारी, देखिए उन्होंने सारा चीज बताया कि 18 लाख आपके पास आइसोलेशन बेड आपके पास तैयार पड़ा हुआ है, 5 लाख के आसपास जो ऑक्सीजन सपोर्ट बेड आपके पास है, 1,40,000 आईसीयू बेड आपके पास तैयार है, 90,000 बेड बच्चों के लिए। तो तैयारी के लिहाज से जो भारत तैयार है, अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता है तो उसका भी पूरा जायजा प्रधानमंत्री ने दिया। आगे वैक्सीन कौन कौन से आने वाले हैं उसकी तो उनका जायजा दिया। और बच्चों को खासतौर पर देखिए, मैंने कल इसलिए बार बार फोकस किया कि 15 साल से 18 साल के जो उम्र में बच्चे आते हैं, वो 10वीं और 12वीं के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, क्योंकि आने वाले समय में एग्जाम होने वाला है। फरवरी मार्च महीने में 10th और 12th के एग्जाम होंगे। तो वैसी स्थिति में इन बच्चों के लिए सबसे पहले जो प्रायोरिटी वाले लोग थे, उनको डोज देने की बात है। 10वीं और 12वीं के एग्जाम देने वाले बच्चे जो 15 साल से 18 साल में कवर हो जाएंगे। जो हेल्थ वर्कर्स है, या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हम भी काम करते हैं। इसके अलावा जो
पुलिस के लोग होते हैं, जो सुरक्षा के लोग होते हैं, कर्मी होते हैं, तमाम लोगों को बूस्टर डोज देने की जरूरत है, वो बहुत जरूरी है। और साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र के वो लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जो कि बुजुर्ग तारीफ कर रहे इस बात की, तो बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, प्रायोरिटी लेवल पर देने की बात की गई है। बिल्कुल वैभव परमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में प्रिवेंशन, प्रिकॉशन और प्रिपरेशन का जो जिक्र किया गया, उसमें सबसे ऊपर बात यह जरूरी थी कि देखिए 2 गज दूरी अब भी जरूरी, हाथ धोना, मास्क पहनना, सावधानी बरतना बरकरार रखिए, कोताही नाकाबिले बर्दाश्त है आप सभी के लिए। बिल्कुल निधि, देखिए क्रिसमस का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो उस पे कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बच्चों को दोनों वैक्सीन जो है दी जाएगी। एक तो ये बताया गया है कि किस तरीके से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी 3 जनवरी से, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनका जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 2 साल में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई कोरोना के दौरान रहा तो सबसे ज़्यादा बच्चे ही रहे थे। हमने देखा कि किस तरीके से 2 साल के अंदर कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक रूप से भी बच्चे कहीं ना कहीं परेशान थे कि घरों में ही कैद रह रहे थे, और उन्हें भी इंतजार था, अभिभावक भी इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से हमारे बच्चों को वैक्सीन दी जाए, और बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। जब डेल्टा वेरिएंट के मामले कम हुए तो उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि धीरे धीरे बच्चों को आगे कहीं ना कहीं छूट दी जाएगी, वो बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने हैं, फिर से पेरेंट्स कोताही बरत रहे थे और कहीं ना कहीं सावधानी के तौर पर फिर से पाबंदियां लगा रहे थे। लेकिन ऐसे में बच्चों के लिए बड़ा तोहफा है कि 3 जनवरी से बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाया जा रहा है, और दिल्ली सरकार भी इसके लिए प्रयास लगातार कर रही है। जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो लगातार यही कोशिश कर रही है कि किस तरीके से पब्लिक प्लेसेस है वहां पर अभी भी सावधानी को बरता जाए। बिल्कुल, तो इस तरीके से पीएम मोदी के संबोधन के ऐलान के साथ ही कई बड़े संकेत मिल गए हैं, कई बड़ी बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया, और जो वैक्सीन कैलेंडर साल 2022 का पीएम मोदी ने सामने रख दिया, उसका इंतजार एक लंबे वक्त से था। बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी आपका, नीलेश शुक्ला आपका, वैभव परमार आपका। इस खबर के साथ हमें रुकना होगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए, बने रहिए जी न्यूज को।